क्या आपको पता है जो मिठाइयाँ आप मैदे से बनाकर खाते हैं वो सभी मिठाइयाँ आप गेहूं के आटे से भी बनाकर खा सकते हैं। आज एकदम रसीली जूसी गेहूं के आटे से बनने वाली दो तरह की बालूशाही शेयर करूंगी। बच्चों को बालूशाही खाना बहुत पसंद होता है, स्पेशली मेरे बेटे की तो फेवरेट है। तो आज वो अपने दोस्त को भी बुला कर ले आया था कि चल आज तुझे बालूशाही खिलाऊंगा, मम्मी बना रही हैं। और दोस्तों मैं यहाँ आप सभी से बोलना चाहती हूँ कि आपको मेरी होममेड रेसिपी कैसी लगती है, आपको समझ में आती है या नहीं, मुझे एक छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। आप लोग रेसिपी ट्राई करते हैं या नहीं वो भी बताया कीजिए। और मेरी और नई नई रेसिपी देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 कप भरकर गेहूं का आटा लिया है और आटे को मैंने छान लिया है अच्छे से। और आप अगर बिगनर्स हैं तो पहले आप 1 कप गेहूं के आटे से बनाकर देखिएगा सेम ही तरीके से, तो आप बहुत ही अच्छे से दोबारा बना पाएंगे। तो यहाँ पर हम मीठा बना रहे हैं तो थोड़ा सा नमक ज़रूर से जाएगा, तकरीबन ½ टी स्पून के बराबर मैंने इसमें नमक डाल दिया है। साथ ही साथ घी डाल रही हूँ। इस तरह की मिठाइयों में देसी घी ही अच्छा होता है, तो आप देसी घी डालिएगा, ऑलिव ऑयल वगैरह मत डालना। अब इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। देखिए अगर आप 2 कप आटा ले रहे हैं तो उसमें आधा कप घी जाएगा, और 1 कप आटा ले रहे हैं तो उसमें 2 या 3 चम्मच घी जाएगा, क्योंकि हमें इसे ज़्यादा खस्ता नहीं बनाना है। अगर आप ज़्यादा खस्ता बनाओगे तो वो फ्राई करते टाइम पर या फिर चाशनी में जब आप बालूशाही डालोगे ना तो वो फैस जाएंगी, अच्छी नहीं बनेंगी। तो यहाँ पर हमें कम खस्ता रखना है इसे। अब मैंने 1 कप पानी लिया है, तो थोड़ा थोड़ा करके हमें इसमें पानी डालना है, ना तो डो को ज़्यादा टाइट करना है ना ही ज़्यादा हमें इसे पतला करना है। तो 1 कप से थोड़ा कम पानी लगाए इसमें। और आटे को हमें गूंथना नहीं है, मसलना नहीं है बिल्कुल भी, बस इसे जोड़ना है इस तरह से। इसे जोड़ जोड़ के दबा दबा के हमें इकट्ठा करना है। और अभी इसे ढककर रखते हैं 10 मिनट के लिए, जब तक हम बना लेते हैं इसके लिए सिरप यानी चाशनी। तो चाशनी बनाना बहुत आसान है। इसके लिए एक कोई भी पैन या बर्तन चढ़ा दें, उसमें डाल रही हूँ मैं यहाँ पर 1.5 कप के बराबर चीनी। देखिए मैं घर पे बनाती हूँ तो मीठा थोड़ा कम ही रखती हूँ, तो मैं 1.5 कप चीनी ले रही हूँ। आप अगर मीठा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप 2 कप चीनी लीजिएगा इतने आटे के लिए। अब मैंने इसमें 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल दिया है, यानी जितनी आप चीनी लेंगे उससे आधा आपको पानी लेना है। अब मैं इसमें फ्लेवर के लिए कूटकर इलायची डाल दी हूँ, 2 इलायची है ये। साथ ही साथ मैं इसमें फूड कलर डाल रही हूँ, इससे ना एकदम बाज़ार वाला कलर आता है। आप इसकी जगह पर केसर के धागे भी डाल सकते हैं, उससे भी अच्छा कलर आ जाएगा। अब इसे कंटिन्यू थोड़ी देर चला देंगे जब तक चीनी ना घुल जाए। और इसे हाई फ्लेम पर ना, जैसे ही चीनी घुल जाएगी हाई फ्लेम पर इसे 3 से 4 या फिर 5 मिनट आप पका लें। चाशनी जैसे जैसे पकेगी गाढ़ी होती जाएगी, और जब ये गाढ़ी हो जाए तो कोई भी इस तरह की कटोरी में या कप में डाल कर ना आप अच्छे से इस तरह से देखिएगा। अगर चाशनी अच्छे से चिपक रही है आपकी उंगली में, मतलब एक तार बन रहा है, तो वो एकदम परफेक्ट है। जैसे हमें गुलाब जामुन के लिए चाशनी चाहिए होती है, जलेबी के लिए चाहिए होती है, बिल्कुल वैसी चाशनी चाहिए हमें, 2 तार 1 तार वाली नहीं। अब यहाँ पर जो आटा है वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, तो इसे इसी तरह से दबा दबा के हमें चाकू से काट लेना है और इसे लेयर में कन्वर्ट करना है। मतलब इस तरह से जो आटे की लेयर है ना वो बनती हैं, बालूशाही काफ़ी अच्छी बनेगी इस तरह से। वैसे जो मैं दूसरा तरीका बताऊंगी ना आपको बालूशाही बनाने का, उसमें आपको इस प्रोसेस को करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर आप सिंपल जैसे हलवाई बालूशाही बनाते हैं ना वो वाली बनाने, तो आपको ये प्रोसेस का तकरीबन 5 से 6 बार इस तरह से करना है। इससे क्या होगा ना, आटा आपका लेयरिंग हो जाएगा। जब ये फ्राई होंगी ना तो इसकी लेयर खुलेंगी और खस्ता बनेगी एकदम। और अब इसके छोटे छोटे पेड़े काट लेंगे। तो मैंने 7 से 8 बार इस प्रोसेस को करने के बाद इसके पेड़े काट लिए हैं। पेड़ों को एकदम हल्के हाथ से हमें बनाना है, कोई इस तरह से नहीं बनाना है जैसे रोटी के लिए हम एकदम दबा के पेड़ा बनाते हैं। एकदम हल्के हल्के हाथों से इसे प्रेस करके और इस तरह से गोल कर देना है। कोई चिकना वगैरह नहीं करना है, पेड़े को हल्का सा फटा रहने दीजिएगा, उससे लेयर खुलेगी। और इस तरह से इसमें होल कर देंगे। तो देख सकते हो ये एकदम सिंपल तरीका है बालूशाही बनाने का। पर कई बार क्या होता है, जब हम आटे से बालूशाही बनाते हैं ना तो वो अंदर से आटा कच्चा रह जाता है। तो उसका एक बहुत ही आसान तरीका है कि आप इसे लच्छेदार बनाइएगा। उससे क्या होगा, अंदर तक जो बालूशाही है ना वो बहुत आराम से पकेगी। तो मैंने 3 से 4 बालूशाही सिंपल वाली बना ली हैं, जैसे कि हलवाई बनाते हैं। और अब मैं बनाऊंगी यहाँ पर लच्छे वाली बालूशाही। तो इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। तो मैंने 2 चम्मच अरारोट में 2 चम्मच घी डालकर एक स्लैरी तैयार कर ली
थी। उसी के साथ यहाँ पर एक रोटी बेलकर उसी पेड़े की जिसकी मैं बालूशाही बना रही थी, इसको मैंने बेल लिया पतला सा और ऊपर से इस पर स्लैरी लगा दी अच्छे से और सूखा आटा डाल दिया है 1 पिंच के बराबर। अब इसके छोटे छोटे हमें लच्छे काटने हैं। ध्यान रखिएगा ये प्रोसेस सिर्फ बीच बीच में करना है, हमें साइड नहीं काटने हैं। इसके साइड पे बिल्कुल भी कट नहीं लगना चाहिए, सिर्फ बीच का पोर्शन हमें काटना है। और इस तरह से इसे समेट के हल्का सा इस तरह से स्प्रिंग करेंगे इसको और गोल कर देंगे। बहुत आसान तरीका है। और जब आप इसे बंद करें ना तो हल्का सा यहाँ पे पानी ज़रूर से लगाइएगा। इससे क्या होगा ना, फ्राई करते टाइम पर जो बालूशाही है आपकी खुलेगी नहीं। कई बार ये लच्छे खुल जाते हैं तो वो बालूशाही ना फिर बिगड़ जाती है। तो ये एक बहुत ही आसान तरीका है और साथ ही साथ बहुत अच्छी लगती है। आप इसी बालूशाही को मैदे से भी बना सकते हैं, बहुत परफेक्ट रिजल्ट आते हैं। कभी कभी तो मैदा चल ही जाता है, पर अगर आप ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं तो आप आटे से ही बनाइएगा। देखिए कितना सिंपल तरीका है। तो मैंने यहाँ पर 2 तरीके की बालूशाही बनाकर तैयार कर ली है। आपको जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगे आप वो बनाइएगा, पर मुझे सबसे ज़्यादा पसंद जो तरीका आया था वो लच्छे वाली का आया था। और अब मैं यहाँ पर आपको तेल का टेम्परेचर दिखा रही हूँ, एकदम नॉर्मल टेम्परेचर है। मैंने इसमें आटे का छोटा सा टुकड़ा डाला है तो आप देख सकते हो हल्का हल्का बबल आ रहा है इसमें। इसी तरह का बबल वाला हमें ऑयल चाहिए, एकदम हीट नहीं चाहिए, गरम नहीं चाहिए बिल्कुल भी, हल्का नॉर्मल गरम हो और धीरे धीरे ये टुकड़ा ऊपर उठ जाएगा, आप देख सकते हो। तो ये पूरी तरह से अब तैयार है। तो इसमें सारी बालूशाही को हम डाल देंगे। तो ये जो आटे वाली बालूशाही है ना, इन्हें फ्राई करने की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैदा वाली अक्सर क्या होती है ना, वो बहुत ज़्यादा खस्ता हो जाती हैं जब हम फ्राई करते हैं तो। पर ये आटे वाली उतनी ज़्यादा खस्ता नहीं रहेंगी, एकदम क्रिस्पी होंगी। और एकदम स्लो फ्लेम पे हमें इसे फ्राई करना है, धीरे धीरे इसे अलट पलट करके जब तक ये एक साइड से अच्छे से पक ना जाए तब तक आप इन्हें पलटिएगा मत। और दूसरी साइड से भी हम इसे पकाकर इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। दोनों तरफ से मैंने इसे 10-10 मिनट फ्राई किया है एकदम स्लो फ्लेम पर, तब जाकर ये अंदर तक पकी हैं, नहीं तो ये बीच में कच्ची रह जाएंगी। जब आप इन्हें चाशनी में डालोगे तो उसके बाद जब आप इसे खाओगे तो बीच में आटा निकलेगा। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप इसे धीमी धीमी आंच पर अंदर तक अच्छे से फ्राई करना, तभी बढ़िया रिजल्ट आएगा। देखिए सारी जो रेसिपी है मेरी, मैं उनमें पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको एकदम परफेक्ट रिजल्ट बताऊँ कि कैसी बनी थी। बाकी आप कोई सी भी दोनों में से बना सकते हैं, पर जो लच्छे वाली बालूशाही है ना वो ज़्यादा अच्छी लगी मुझे। तो अगर मैं सच में बताऊँ तो मैंने एक बैच फ्राई करके डाल दिया है गुनगुनी चाशनी में। दोनों एकदम नॉर्मल होनी चाहिए और गरम गरम जो बालूशाही है आप गुनगुनी चाशनी में आराम से डाल सकते हैं। ठंडी चाशनी में मत डालिएगा, नहीं तो वो रस नहीं पिएंगी फिर। और उसे मैंने डालकर तकरीबन 5-6 मिनट के लिए रख दिया है। अभी चाशनी में डालने का जो टाइमिंग है वो 5 से 7 मिनट है, इतनी देर ही रखिएगा आप, ज़्यादा देर मत रखिएगा। और दूसरा जो बैच है वो भी मैंने फ्राई करने के लिए रख दिया है। तो देखिए इसे पूरे 6 से 7 मिनट हो गए थे, मैंने निकाल दिया। कितनी बढ़िया लग रही है देखने में। और जो दूसरा बैच है ना वो तो बहुत ही बढ़िया फ्राई हुआ था, मतलब एकदम क्रिस्पी हो गई थी अंदर तक बहुत ही अच्छे से। और ये जो लच्छे वाली बालूशाही है ये ज़बरदस्त लगी थी, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ। तो आप ये वाली बालूशाही तो आटे की ज़रूर से बनाइएगा। अगर आप त्योहारों में मैदा खाने से बचना चाहते हैं तो आप इसे बेझिझक बना सकते हैं, एकदम गिल्ट फ्री होके खा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दूसरा बैच भी डाल दिया था तकरीबन 5-7 मिनट के लिए। उसके बाद मैंने दोनों ही निकाल कर सर्व कर लिए थाली में। तो अब आप इसे ऐसे ही खा सकते हैं या फिर चाशनी के साथ भी खा सकते हैं आप इसे, और या फिर आप इसे गार्निश कर सकते हैं पिस्ते के साथ। तो मैंने थोड़े थोड़े इस पर पिस्ते लगा दिए थे, मेरे पास थोड़ा सिल्वर पेपर भी रखा हुआ था वर्क वाला, वो भी लगा दिया था, जो कि ऑप्शनल है। पर हम मार्केट जैसा लुक देते हैं ना मिठाई को, तो बच्चे भी बहुत खुश होकर खाते हैं, उन्हें लगता है कि हम बाहर से लाए हैं मिठाई। तो त्योहारों का सीज़न है, घर में मिठाइयाँ तो आएंगी ही आएंगी। और मुझे नहीं लगता बाहर की मिठाइयाँ खाना उतना सेफ़ रह गया है हमारे लिए। आए दिन हर कोई हेल्थ कॉन्शियस हो रहा है, तो आप इस मिठाई को घर पर ही बनाकर एंजॉय कीजिए। देखिए अंदर से एकदम रसीली जूसी है। तो आप इसे चाशनी में ही रखिएगा आधा पौन घंटा, उसके बाद ये बहुत अच्छे से रसीली हो जाएंगी। और ये वाली के तो मेरे पास मतलब शब्द ही नहीं है, मैं कितनी बार भी बोलूँ आपको, एकदम परफेक्ट रिज़ल्ट आया था। जो ये प्लेन वाली बालूशाही थी ना, इसमें थोड़ा थोड़ा अंदर से रह गया था हिस्सा,
कि वो चाशनी को नहीं पी पाई थी, लेकिन जो लच्छे वाली थी वो तो ज़बरदस्त बनी थी और बच्चों को भी वही वाली ज़्यादा पसंद आई। और जो प्लेन वाली थी उन्हें तो डोनट बोल रहे थे। मेरे बेटे को बालूशाही बहुत पसंद है। तो ये देखिए हमारी मार्केट से भी कहीं ज़्यादा टेस्टी और एकदम हेल्दी बालूशाही हो गई है घर पर बनकर तैयार। आप इसे पूरे सप्ताह फ्रिज में रखकर एंजॉय कर सकते हैं। और रेसिपी पसंद आई है तो ट्राई करना। मैं मिलूंगी इसी तरह की एक और रेसिपी के साथ। तो बाय, टेक केयर।